नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये हमारे एक श्रोता ने ही भेजा है जी। और इसमें तुलना की गई है इतिहास के एक काफी बदनाम कानून 1919 के रॉलेट एक्ट की, जिसे काला कानून भी कहते थे, हाँ, बिल्कुल। और 2025 में प्रस्तावित 3 नए विधेयकों की। हाँ, ये 3 विधेयक हैं। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ओके, तो ये जो स्रोत सामग्री है, इसका मुख्य फोकस क्या है? मतलब किस बात पे जोर दिया जा रहा है? देखिए, स्रोत का जो मुख्य बिंदु है वो इन प्रस्तावित कानूनों के एक आप कह सकते हैं बहुत ही विवादास्पद प्रावधान पर है। और वो क्या है? वो ये कि इन बिलों के तहत अगर कोई चुना हुआ नेता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, और वो किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है। 30 दिन? हाँ, सिर्फ 30 दिन, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए किसी दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ हिरासत के आधार पर? मतलब कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया? फिर भी ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। जी हाँ, स्रोत इसी को सबसे चिंताजनक मान रहा है। अच्छा, तो तुलना समझने के लिए थोड़ा सा राउलेट एक्ट का बैकग्राउंड याद दिला दीजिए ना। वो क्या था असल में? जरूर। देखिए, राउलेट एक्ट आया था 1919 में, पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। उस समय ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन जैसे गदर पार्टी थी, होम रूल लीग थी, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्हें दबाना था। बिल्कुल। तो उन्होंने सर सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसी कमेटी की सिफारिशों पर यह एक्ट बना। इसमें बहुत सख्त प्रावधान थे, जैसे किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल देना। 2 साल तक? बिना ट्रायल के? हाँ, बिना किसी ट्रायल के। प्रेस पर सेंसरशिप थी, गुप्त सुनवाई हो सकती थी, मतलब नागरिक अधिकार लगभग खत्म ही कर दिए थे। और तभी तो गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था, और फिर वो जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड हुआ था, है ना? जी बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919 उसी एक्ट के विरोध का नतीजा था वो। तो अब आते हैं इस विश्लेषण पर। ये स्रोत इन नए 2025 वाले विधेयकों और उस रॉलेट एक्ट में क्या समानताएं देख रहा है? देखिए, स्रोत का जो मूल तर्क है वो ये है कि इन 2025 के बिलों में भी वैसी ही दमनकारी सोच, वैसी ही अप्रोच दिखती है जैसी रॉलेट एक्ट में थी। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहली और बड़ी चिंता जो स्रोत उठाता है वो है शक्तियों का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण। जैसे रॉलेट एक्ट ने सारी ताकत ब्रिटिश सरकार के हाथ में दे दी थी, स्रोत का कहना है कि ये नए बिल भी केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत दे रहे हैं। किस तरह से? केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए, जैसे ईडी है, सीबीआई है। स्रोत के अनुसार इन एजेंसियों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो सिर्फ आरोपों के आधार पर बिना किसी अदालती फैसले के चुने हुए मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत में ले सकें और फिर उन्हें पद से हटाया जा सके। मतलब जांच एजेंसी की भूमिका वो तो जज जैसी हो गई फिर। हाँ, कुछ ऐसा ही स्रोत कह रहा है। और यहीं से दूसरी बड़ी चिंता जुड़ती है, जो हमारा एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है, निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो जाए उसका उल्लंघन। रॉलेट एक्ट में भी तो यही था, बिना सबूत, बिना सुनवाई की हिरासत। यहां भी सिर्फ 30 दिन की हिरासत के आधार पर पद से हटा देना, ये तो एक तरह से न्यायपालिका को बाईपास करना हुआ ना। स्रोत तो यहां तक कह रहा है कि इससे ये एजेंसियां न्यायाधीश और जल्लाद दोनों बन सकती हैं। ये तो शक्ति संतुलन के लिहाज से वाकई चिंता की बात है जो स्रोत बता रहा है। क्या इसका कोई राजनीतिक पहलू भी है? मतलब राजनीतिक असर की बात? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत इसे राजनीतिक दमन के एक संभावित हथियार की तरह देख रहा है। उसका विश्लेषण कहता है कि जैसे रॉलेट एक्ट का मकसद आज़ादी के सिपाहों को दबाना था, वैसे ही इन बिलों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें अस्थिर करने के लिए हो सकता है। अच्छा। और फिर ये लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर भी एक तरह का अंकुश है। आप सोचिए, जनता ने किसी को चुना और उसे सिर्फ आरोपों के आधार पर हटा दिया गया। ये तो जनादेश का अपमान हुआ ना। और ये जो शक्तियों का पृथक्करण है, जो संघीय ढांचा है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये सब कमजोर होता है इससे। स्रोत ने यह भी मेंशन किया है कि जैसे रॉलेट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ था, सत्याग्रह हुआ, इन बिलों का भी संसद में वैसा ही तीखा विरोध देखने को मिला, यहां तक कि प्रतियां फाड़ी गईं। जी हाँ, ये समानता भी स्रोत ने नोट की है। लेकिन क्या स्रोत ने सरकार के पक्ष का भी कोई जिक्र किया है? मतलब सरकार क्या कह रही है इन बिलों के बारे में? हाँ, स्रोत में बताया गया है कि केंद्र सरकार का तर्क है
कि ये कानून भ्रष्टाचार से लड़ने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं। ओके। लेकिन स्रोत इस तर्क को ज्यादा वजन नहीं देता। वो फौरन अपनी आलोचनाओं पर लौट आता है। और वो मुख्य आलोचनाएं क्या हैं संक्षेप में? मुख्य आलोचनाएं ये हैं, पहला, ये संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, खासकर अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। दूसरा, ये सीधा सीधा संघीय ढांचे पर हमला है, राज्यों की स्वायत्तता को कम करता है। तीसरा, इन्हें बहुत जल्दबाजी में बिना ठीक से बहस या विचार विमर्श के लाया गया है। और एक डर ये भी जाहिर किया गया है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, देश एक पुलिस स्टेट की तरफ जा सकता है। और ये जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, स्रोत के अनुसार ये शायद सिर्फ सत्ता को और मजबूत करने, विपक्ष को कुचलने का एक बहाना हो सकता है। ये विश्लेषण तो काफी तीखी टिप्पणी कर रहा है। स्रोत ने एक और दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना की है जलियांवाला बाग और 2025 में संसद में हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच। हाँ, स्रोत उस तुलना से शायद ये दिखाना चाह रहा है कि जब नीतियां ऐसी होती हैं जो लोगों को दमनकारी लगती हैं, तो जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों में कितना गहरा असंतोष पैदा हो सकता है। ये एक तरह से सत्तावादी मतलब ऑथोरिटेरियन रवैये की तरफ इशारा करता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो निचोड़ क्या है? स्रोत का निचोड़ यही है कि चाहे 1919 का रॉलेट एक्ट हो या 2025 के ये प्रस्तावित विधेयक, जैसा कि स्रोत विश्लेषण कर रहा है, ये दोनों ऐसी सरकारी नीतियों के उदाहरण हैं जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं को कमजोर करती हैं और जो लोकतांत्रिक आजादियां हैं उन्हें सीमित करती हैं। स्रोत की नज़र में ये कहीं ना कहीं उस औपनिवेशिक कॉलोनियल दौर की सत्तावादी सोच की याद दिलाता है। और उनका मानना है कि ये संविधान के मूल ढांचे, संघीय व्यवस्था और जनादेश पर हमला है। जी हाँ, स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये संविधान के मूल सिद्धांतों पर चोट है और ये जो भ्रष्टाचार विरोध का तर्क दिया जा रहा है वो असल में सत्ता को केंद्रित करने और विपक्ष को रास्ते से हटाने का तरीका हो सकता है। विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है और जाते जाते स्रोत एक और विचार छोड़ जाता है ना। हाँ, एक बहुत ही विचारणीय बिंदु। स्रोत कहता है कि सोचिए, जिस तरह रॉलेट एक्ट ने अनजाने में आजादी की लड़ाई को और भड़का दिया था, उसे तेज कर दिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2025 के विधेयक, जिनका मकसद शायद विपक्ष को कमजोर करना बताया जा रहा है, वो कहीं असल में जनता के गुस्से और विरोध को और ज्यादा हवा न दे दें? इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि राज्य की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। ये ऐतिहासिक समानता हमें इसी तनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।